दी फिलोसफी ऑफ मनी जॉर्ज सिमेल की एक क्लासिक रचना है जो पैसे के सोशियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को गहराई से समझाती है। यह किताब इस बात पर रोशनी डालती है कि मनी ने कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन को बदला है और हमारे पर्सनल, कल्चरल और सोशल लाइफ को शेप किया है। सिमेल ने मनी को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या टूल के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक ऐसा मीडियम बताया जो हमारे रिलेशनशिप्स, वैल्यूज और थिंकिंग पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है। इस किताब में सिमेल बताते हैं कि मनी कैसे वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है। उन्होंने समझाया कि जब कोई चीज पैसे से खरीदी जाती है तो उसका रियल वैल्यू पीछे छूट जाता है और सिर्फ उसकी प्राइस मायने रखने लगती है। मनी ने हमारी सोच में इस तरह का चेंज किया है कि हम चीजों को उनकी यूटिलिटी या इमोशनल इंपॉर्टेंस के बजाय उनके मॉनेटरी वैल्यू से जज करने लगे हैं। साथ ही उन्होंने डिस्कस किया है कि मनी कैसे सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के बीच फ्रीडम और इक्वालिटी लाता है, लेकिन इसके साथ साथ यह नए तरह के बॉन्ड्स और डिपेंडेंस भी क्रिएट करता है। किताब यह भी दिखाती है कि कैसे मनी हमारी कल्चर और वैल्यूज को इंपैक्ट करता है। जब आर्ट, लिटरेचर और एजुकेशन जैसी चीजों का वैल्यू भी मनी में तोला जाने लगता है तो उनका एक्चुअल इंपॉर्टेंस कहीं खो जाता है। इसके अलावा मनी का हमारे साइकोलॉजी पर गहरा असर पड़ता है। यह हमारी डिजायर्स, एम्बिशंस और रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करता है और कभी-कभी हमें ह्यूमैनिटी से दूर भी ले जाता है। जॉर्ज सिमेल की इस रचना को सिर्फ मनी के बारे में एक बुक नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह इकोनॉमिक लाइफ के फिलॉसफी को समझाने वाला एक डीप एनालिसिस है। यह किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मनी हमारे लाइफ में कितनी गहराई तक समाया हुआ है और इसका असर हमारी थिंकिंग और बिहेवियर पर कितना व्यापक है। अब बात करते हैं आपके पसंदीदा चैनल हिंदी ऑडियो बुक की, जहां हम दुनिया की बेस्ट और नॉलेज फिल्ड बुक्स को आपके लिए हिंदी में प्रेजेंट करते हैं। इस चैनल पर हमारा एम है कि आप उन आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें जो आपकी सोच को चेंज करने और आपके लाइफ को नई डायरेक्शन देने में मदद करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दी फिलॉसफी ऑफ मनी की समरी। यह किताब पैसे की गहराई और उसके इफेक्ट्स को समझाने वाली एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएशन है। तो सुनिए और जानिए कि कैसे मनी ने हमारे लाइफ और सोसाइटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अध्याय 1, मूल्य और पैसे की समझ, वैल्यू एंड मनी। जॉर्ज सिमेल के अनुसार पैसा और मूल्य, वैल्यू, एक गहरे कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि वैल्यू किसी वस्तु में नेचुरली मौजूद नहीं होता, बल्कि यह हमारे डिजायर्स और नीड्स के साथ संबंध रखता है। सिमेल बताते हैं कि वैल्यू एक रिलेशनल कॉन्सेप्ट है जो व्यक्ति और वस्तु के बीच के इंटरैक्शन पर आधारित है। मूल्य का निर्माण, क्रिएशन ऑफ वैल्यू। सिमेल कहते हैं कि किसी वस्तु का वैल्यू इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पाने के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई भी चीज जितनी एक्सेसिबल होती है, उसका वैल्यू उतना ही कम हो जाता है। लेकिन यदि किसी वस्तु को पाने के लिए हमें ऑब्स्टेकल्स या एफर्ट्स लगाने पड़े, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर पानी एक शहर में अबंडेंट है, तो उसका वैल्यू कम होगा। लेकिन अगर वही पानी एक डेजर्ट में है, जहां इसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो उसका वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि वैल्यू स्कैर्सिटी और एफर्ट का रिफ्लेक्शन होता है। पैसे का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ मनी। प्राचीन समय में बार्टर सिस्टम चलता था, जहां एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का एक्सचेंज होता था। लेकिन यह सिस्टम बहुत इनएफिशिएंट था, क्योंकि हर बार यह तय करना मुश्किल होता था कि कौन सी वस्तु कितनी वैल्यूएबल है। मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हर वस्तु और सर्विस का वैल्यू पैसे के जरिए मेजर किया जाने लगा। सिमेल इसे एक रेवोल्यूशन मानते हैं, क्योंकि इससे एक्सचेंज और ट्रेड को सरल बनाया गया। पैसा वैल्यू का एक यूनिवर्सल मीडियम बन गया, जिससे हर चीज को एक कॉमन स्टैंडर्ड पर रखा जा सकता है। पैसे का प्रतीकात्मक महत्व, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। सिमेल बताते हैं कि पैसा सिर्फ एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यह सिंबलिज्म का प्रतिनिधित्व करता है। पैसा हमारे स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स का रिफ्लेक्शन है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो हम केवल उसकी यूटिलिटी नहीं, बल्कि उसमें हमारे द्वारा किया गया एफर्ट भी देखते हैं। पैसे और स्वतंत्रता, मनी एंड फ्रीडम। सिमेल के अनुसार पैसे ने समाज में एक नई तरह की फ्रीडम लाई। इससे इंडिविजुअल्स दूसरों पर डायरेक्टली डिपेंडेंट हुए बिना अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आपको फूड चाहिए तो आप खुद उसे उगाने के बजाय पैसे से खरीद सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मनी ने एक नई डिपेंडेंसी भी क्रिएट की है। अब व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाने पर निर्भर हो गया है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो चाहे रिसोर्सेज आसपास ही क्यों न हो, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मूल्य और दूरी, वैल्यू एंड डिस्टेंस। सिमेल एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताते हैं कि वैल्यू का संबंध डिस्टेंस से है। जब कोई वस्तु हमारी रीच में होती है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह वस्तु हमसे दूर होती जाती है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। यह डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने घर में रहते हैं तो रोज का खाना ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं तो वही खाना आपके लिए प्राइसलेस हो जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अध्याय 1 में सिमेल ने यह एस्टैब्लिश किया कि वैल्यू और मनी के बीच का संबंध केवल इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी से भी जुड़ा हुआ है। पैसा सिर्फ एक मीडियम नहीं, बल्कि यह हमारे प्रयास, इच्छाओं और स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। यह अध्याय हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि मनी सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, बल्कि हमारी लाइफ और रिलेशनशिप्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि मनी का हमारे सोशल रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्याय 2, पैसे की सामाजिक भूमिका, मनी एज अ सोशल टूल। दूसरे अध्याय में जॉर्ज सिमेल इस बात पर गहराई से चर्चा करते हैं कि मनी समाज में कैसे काम करता है और यह हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। पैसा केवल लेन देन, ट्रांजैक्शन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज को ऑर्गेनाइज करने और इंडिविजुअल्स के बीच कनेक्शंस को शेप करने का एक पावरफुल टूल है। पैसे का सामाजिक महत्व, सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ मनी। सिमेल बताते हैं कि मनी ने मानव समाज को अधिक स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनल बनाया है। यह समाज के लिए एक यूनिवर्सल मीडियम है जो इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से जोड़ता है। लेकिन यह कनेक्शन पर्सनल नहीं, बल्कि इम्पर्सनल होता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी दुकान से कुछ खरीदते हैं तो आपका इंटरैक्शन केवल पैसे के लेन देन तक सीमित रहता है। यह ट्रांजैक्शन व्यक्तिगत भावनाओं, पर्सनल इमोशंस से मुक्त होता है। इसी कारण से मनी ने समाज में न्यूट्रलिटी और फेयरनेस को बढ़ावा दिया है। रिश्तों में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन इन रिलेशनशिप्स। मनी ने रिलेशनशिप्स को डीपली ट्रांसफॉर्म किया है। पहले के समय में सामाजिक संबंधों, सोशल बॉन्ड्स में अधिक इमोशनल और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती थी। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती थी तो आप अपने परिवार, दोस्तों या कम्युनिटी पर निर्भर रहते थे। यह डिपेंडेंस रिश्तों को मजबूत बनाता था। लेकिन मनी ने इस डिपेंडेंस को खत्म कर दिया। अब हम अपनी जरूरतें पैसे के जरिए पूरी कर सकते हैं, बिना किसी व्यक्तिगत मदद के। यह चेंज सामाजिक संबंधों को अधिक प्रैक्टिकल और ट्रांजैक्शनल बना देता है। पैसे का अनदेखा प्रभाव, द सटल इंपैक्ट ऑफ मनी। सिमेल इस बात पर भी जोर देते हैं कि पैसा हमारे समाज के पावर डायनामिक्स को बदलता है। जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं वे समाज में अधिक इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। पैसा केवल वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच नहीं देता, बल्कि यह व्यक्ति की सोशल स्टेटस और अथॉरिटी को भी डिफाइन करता है। इसके अलावा पैसा समाज में कंपटीशन को भी बढ़ावा देता है। हर व्यक्ति अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अधिक पैसा कमाने की कोशिश करता है, जिससे समाज में संघर्ष, स्ट्रगल और असमानता, इनइक्वालिटी बढ़ती है। व्यक्तियों की स्वतंत्रता और दूरी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिटैचमेंट। मनी ने इंडिविजुअल्स को एक नई तरह की फ्रीडम दी है। अब व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहता। यह पर्सनल इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देता है। लेकिन इसके साथ साथ पैसा समाज में एक इमोशनल डिटैचमेंट भी लाता है। लोग पर्सनल बॉन्ड्स के बजाय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अधिक महत्व देने लगते हैं। यह इमोशनल रिलेशनशिप्स को वीकन करता है और लोगों को एक दूसरे से साइकोलॉजिकली डिस्टेंट बना देता है। पैसे और भरोसा, मनी एंड ट्रस्ट। मनी ने समाज में ट्रस्ट का एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है।
पहले के समय में व्यापार और लेन देन, ट्रेड एंड एक्सचेंज, व्यक्तिगत विश्वास, पर्सनल ट्रस्ट पर आधारित थे। लेकिन मनी ने इस विश्वास को इंस्टीट्यूशंस में शिफ्ट कर दिया। उदाहरण के लिए, आज हम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा करते हैं कि वे हमारे पैसे को सुरक्षित रखेंगे। इस तरह मनी ने समाज में ट्रस्ट को इंडिविजुअल से कलेक्टिव स्तर पर ले जाकर मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम्स को एस्टैब्लिश किया है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अध्याय 2 में जॉर्ज सिमेल ने यह दिखाया कि पैसा केवल एक आर्थिक उपकरण, इकोनॉमिक टूल नहीं है, बल्कि यह समाज में सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर और रिश्तों को रीडिफाइन करता है। पैसा हमें अधिक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट बनाता है, लेकिन यह हमारी इमोशनल कनेक्शंस को भी कमजोर करता है। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि पैसे ने कैसे हमारे सोशल इंटरैक्शंस और रिलेशनशिप्स को ट्रांजैक्शनल बना दिया है। अगले अध्याय में हम एक्सप्लोर करेंगे कि मनी का इंडिविजुअल फ्रीडम और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पर क्या असर पड़ता है। अध्याय 3, पैसे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मनी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। जॉर्ज सिमेल इस अध्याय में बताते हैं कि मनी ने व्यक्तियों को उनकी जरूरतें पूरी करने की आजादी दी है, लेकिन इसके साथ ही यह नई निर्भरता और जटिलताएं भी लेकर आया है। पैसा व्यक्ति को स्वतंत्रता, फ्रीडम का एहसास कराता है, लेकिन क्या यह सच में उसे पूरी तरह से मुक्त करता है? पैसे से मिली आजादी, फ्रीडम थ्रू मनी। मनी ने व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से मुक्त किया है। पहले के समय में यदि आपको कोई वस्तु चाहिए होती थी तो आपको बार्टर सिस्टम या किसी व्यक्तिगत मदद पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन मनी ने यह प्रक्रिया आसान कर दी। अब आप अपनी मेहनत से कमाए पैसे का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं। इससे व्यक्ति को अपनी लाइफ के डिसीजंस पर अधिक कंट्रोल मिलता है। सामाजिक बाधाओं का अंत, एंड ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट्स। मनी ने व्यक्ति को सामाजिक बंदिशों, सोशल रिस्ट्रिक्शंस से मुक्त किया है। पुराने समय में जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर अपॉर्चुनिटीज सीमित थीं। लेकिन मनी ने एक ऐसा मीडियम प्रदान किया जिसने इन बाधाओं को तोड़ा है। अब अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने डिजायर्ड लाइफस्टाइल को अचीव कर सकते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इससे व्यक्ति को अपने गोल्स के लिए समाज की ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने का साहस मिला है। पैसे से उत्पन्न नई निर्भरता, न्यू डिपेंडेंसी क्रिएटेड बाय मनी। हालांकि मनी ने व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर होने से बचाया है, लेकिन इसने एक नई डिपेंडेंसी पैदा कर दी है। अब व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स के लिए पूरी तरह से पैसे पर निर्भर हो गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो वह बेसिक नेसेसिटीज जैसे खाना, घर या शिक्षा तक पहुंचने में असमर्थ हो सकता है। पैसा अब एक अनिवार्यता बन गया है और इसके बिना जीवन जीना लगभग असंभव हो गया है। व्यक्तिवाद का उदय, राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। मनी ने इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट किया है। पहले व्यक्ति अपने समाज या परिवार के कलेक्टिव आइडेंटिटी का हिस्सा था, लेकिन अब व्यक्ति अपने फाइनेंशियल अचीवमेंट्स और पर्सनल गोल्स के आधार पर खुद को डिफाइन करता है। मनी ने लोगों को अपनी स्वतंत्र पहचान, इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने का मौका दिया है। लेकिन सिमेल यह भी बताते हैं कि यह इंडिविजुअलिज्म कभी कभी व्यक्ति को समाज से अलग थलग कर देता है। रिश्तों में दूरी, डिस्टेंस इन रिलेशनशिप्स। मनी ने रिश्तों को ट्रांजैक्शनल बना दिया है। पहले समय में लोग एक दूसरे की मदद भावनात्मक रूप से, इमोशनली करते थे, लेकिन अब यह मदद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बदल गई है। उदाहरण के लिए, यदि एक दोस्त पैसे से मदद करता है तो यह एक फॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरह महसूस हो सकता है, जिसमें भावनात्मक गहराई नहीं होती। यह व्यक्ति के रिश्तों में इमोशनल डिटैचमेंट लाता है। अवसरों की नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मनी ने समाज में अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया है। शिक्षा, करियर और ट्रैवल जैसी चीजें अब पैसे की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करती हैं। जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, वे अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। लेकिन सिमेल इस बात पर जोर देते हैं कि पैसे की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सभी के पास समान अवसर नहीं होते। यह इनइक्वालिटी समाज में संघर्ष और असंतोष को जन्म देती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अध्याय 3 में सिमेल ने यह बताया कि मनी ने व्यक्तियों को फ्रीडम दी है,
लेकिन यह स्वतंत्रता पूरी तरह से अनकॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मनी ने इंडिविजुअलिज्म और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा दिया, लेकिन इसके साथ साथ यह डिपेंडेंसी और आइसोलेशन का कारण भी बना। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मनी हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल निभाता है। यह हमें अपॉर्चुनिटीज और फ्रीडम देता है, लेकिन यह हमें दूसरों से दूर और सिस्टम पर पूरी तरह से निर्भर भी कर देता है। अगले अध्याय में हम एक्सप्लोर करेंगे कि मनी ने क्रिएटिविटी और कल्चरल वैल्यूज को कैसे प्रभावित किया है। अध्याय 5, पैसे और व्यक्तित्व का प्रभाव, मनी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन पर्सनालिटी। इस अध्याय में जॉर्ज सिमेल इस बात पर गहराई से चर्चा करते हैं कि मनी केवल एक आर्थिक साधन, इकोनॉमिक टूल नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके को भी बदलता है। पैसा हमारे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और व्यवहार, बिहेवियर पर गहरा प्रभाव डालता है, जो सकारात्मक, पॉजिटिव और नकारात्मक, नेगेटिव दोनों हो सकता है। पैसे का व्यक्तित्व पर प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ मनी ऑन पर्सनालिटी। मनी ने व्यक्ति को अधिक प्रैक्टिकल और रैशनल बना दिया है। जब व्यक्ति पैसे से जुड़ी चीजों के बारे में सोचता है, तो वह अधिक तर्कसंगत, लॉजिकल दृष्टिकोण अपनाता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई सामान खरीदते हैं, तो आप भावनाओं, इमोशंस के बजाय उसकी कीमत और उपयोगिता, यूटिलिटी पर ध्यान देते हैं। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक बना सकता है, जहां वह केवल वस्तुओं के आर्थिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू पर ही ध्यान केंद्रित करता है। मूल्य प्रणाली का परिवर्तन, चेंज इन वैल्यू सिस्टम। मनी ने समाज की वैल्यू सिस्टम को रीडिफाइन किया है। अब व्यक्ति के गुण, क्वालिटीज और क्षमताओं, एबिलिटीज का मूल्यांकन अक्सर उसकी फाइनेंशियल वर्थ के आधार पर किया जाता है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति के सेल्फ वर्थ और दूसरों के प्रति दृष्टिकोण, एटीट्यूड को प्रभावित करता है। जो लोग अधिक पैसे कमाते हैं, उन्हें समाज में अधिक सम्मान और महत्व दिया जाता है, जबकि कम पैसे वाले लोगों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। पैसे का लालच और नैतिकता, ग्रीड एंड एथिक्स। मनी कभी कभी व्यक्ति में लालच, ग्रीड और अनैतिकता, अनएथिकल बिहेवियर को जन्म देता है। जब पैसा व्यक्ति की प्राथमिकता बन जाता है, तो वह नैतिक मूल्यों, मोरल वैल्यूज से समझौता कर सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अधिक पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट्स अपनाते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कदम उठाते हैं। यह व्यवहार समाज में ट्रस्ट और फेयरनेस को कमजोर करता है। स्वतंत्रता या निर्भरता, फ्रीडम और डिपेंडेंसी। मनी ने व्यक्ति को अधिक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट बनाया है, लेकिन इसके साथ ही यह एक नई तरह की निर्भरता, डिपेंडेंसी भी लेकर आया है। व्यक्ति अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से पैसे पर निर्भर हो गया है। यह निर्भरता व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, खासकर तब जब वह पैसे की कमी का सामना करता है। यह फाइनेंशियल एंजाइटी और स्ट्रेस का कारण बन सकती है। पैसे और रिश्तों पर प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ मनी ऑन रिलेशनशिप्स। मनी ने व्यक्ति के रिश्तों, रिलेशनशिप्स को भी बदल दिया है। अब रिश्ते अधिक ट्रांजैक्शनल हो गए हैं, जहां भावनाओं, इमोशंस के बजाय फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ रिश्ते केवल फाइनेंशियल बेनिफिट्स के आधार पर बनाए जाते हैं, जबकि पुराने समय में रिश्तों में भावनात्मक गहराई, इमोशनल डेप्थ अधिक होती थी। व्यक्तित्व के विकास में पैसा, मनी इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मनी ने व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी अहम भूमिका निभाई है। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में मदद करता है। जब व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम होता है, तो वह अपने डिसीजंस को कॉन्फिडेंटली लेता है। लेकिन सिमेल यह भी बताते हैं कि अधिक पैसा व्यक्ति को ईगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है। यह उसे दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझने में असमर्थ बना सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अध्याय 5 में सिमेल ने यह दिखाया कि मनी का व्यक्तित्व और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्ति को अधिक प्रैक्टिकल और रैशनल बनाता है, लेकिन यह उसे मटेरियलिस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड भी बना सकता है। पैसा हमारे समाज और व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसका प्रभाव संतुलित होना चाहिए। यह अध्याय हमें यह समझने का मौका देता है कि पैसे के प्रति हमारा दृष्टिकोण, अप्रोच हमारे व्यक्तित्व और समाज में हमारे योगदान को कैसे शेप करता है।
अध्याय 6, पैसे का सांस्कृतिक और रचनात्मकता पर प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ मनी ऑन कल्चर एंड क्रिएटिविटी। इस अध्याय में जॉर्ज सिमेल इस बात पर गहराई से चर्चा करते हैं कि मनी ने हमारी कल्चरल वैल्यूज और क्रिएटिविटी को कैसे प्रभावित किया है। पैसा केवल आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक सोच, कल्चरल माइंडसेट और रचनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिव एक्सप्रेशन को भी बदलता है। सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन इन कल्चरल वैल्यूज। मनी ने ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज को रीडिफाइन किया है। पहले समाज में नैतिकता, मोरालिटी, परंपराएं, ट्रेडिशंस और सामुदायिक भावनाएं, कम्युनिटी इमोशंस अधिक महत्व रखती थीं। लेकिन मनी के उदय ने इन मूल्यों को सेकेंडरी बना दिया। उदाहरण के लिए, पहले लोग कला, आर्ट या संगीत, म्यूजिक को उनके भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व के लिए महत्व देते थे। लेकिन अब इन्हें उनकी फाइनेंशियल वैल्यू या कमर्शियल सक्सेस के आधार पर आंका जाता है। कला और रचनात्मकता पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड क्रिएटिविटी। मनी ने क्रिएटिविटी को दो तरह से प्रभावित किया है। एक, प्रोत्साहन, एंकरेजमेंट। पैसा कलाकारों, आर्टिस्ट्स और रचनाकारों, क्रिएटर्स को अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। 2, सीमाएं, लिमिटेशंस। जब रचनात्मकता फाइनेंशियल प्रॉफिट पर आधारित हो जाती है, तो यह कलाकारों को उनकी ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी से दूर कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक लेखक, राइटर या फिल्म निर्माता, फिल्म मेकर अपने काम को ऑडियंस की पसंद और कमर्शियल सक्सेस के आधार पर मॉडिफाई कर सकता है, भले ही यह उनके ओरिजिनल विजन से मेल न खाता हो। सांस्कृतिक होमोजेनाइजेशन, कल्चरल होमोजेनाइजेशन। मनी ने ग्लोबल कल्चर को स्टैंडर्डाइज्ड और होमोजेनाइज्ड कर दिया है। अब कल्चरल वैल्यूज और ट्रेडिशंस अक्सर कमर्शियल ट्रेंड्स और ग्लोबल मार्केट्स के अनुसार बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, लोकल कला और परंपराएं, ट्रेडिशंस अब मास प्रोडक्शन और कमर्शियलाइजेशन की वजह से अपनी यूनिकनेस खो रही हैं। पैसे और सांस्कृतिक पहचान, मनी एंड कल्चरल आइडेंटिटी। मनी ने कल्चरल आइडेंटिटी को रीडिफाइन किया है। अब व्यक्ति अपनी पहचान को अक्सर फाइनेंशियल सक्सेस और मटेरियल पोजेशंस के माध्यम से व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए, लक्जरी ब्रत्स या हाई स्टेटस प्रोडक्ट्स का उपयोग व्यक्ति की सोशल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कल्चरल वैल्यूज को पीछे छोड़ देता है। रचनात्मकता की स्वतंत्रता और दबाव, फ्रीडम एंड प्रेशर इन क्रिएटिविटी। मनी ने रचनाकारों, क्रिएटर्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देकर उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया है, लेकिन यह उन्हें फाइनेंशियल प्रेशर और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस के बीच बैलेंस बनाने के लिए मजबूर भी करता है। उदाहरण के लिए, एक कलाकार अपने आर्टिस्टिक विजन को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता यदि वह कमर्शियल वायबिलिटी को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर हो। पैसा और सांस्कृतिक विविधता, मनी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। मनी ने कल्चरल डाइवर्सिटी को दोनों तरह से प्रभावित किया है। 1, संरक्षण, प्रिजर्वेशन। पैसा कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल आर्ट्स को संरक्षित करने में मदद करता है। 2, विलुप्ति, एक्सटिंक्शन। कमर्शियल ट्रेंड्स और ग्लोबल कंपटीशन की वजह से कई स्थानीय परंपराएं और कलाएं, लोकल ट्रेडिशंस एंड आर्ट्स विलुप्त हो रही हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अध्याय 6 में सिमेल ने यह दिखाया कि मनी का कल्चर और क्रिएटिविटी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव है। यह व्यक्ति और समाज को नई संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन इसके साथ ही यह पारंपरिक मूल्यों और रचनात्मकता की स्वतंत्रता को भी चुनौती देता है। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम मनी को किस हद तक अपने कल्चरल और क्रिएटिव डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की अनुमति देते हैं। अगले अध्याय में हम एक्सप्लोर करेंगे कि मनी का समाज में पावर डायनामिक्स और सोशल स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ता है। जॉर्ज सिमेल की किताब द फिलॉसफी ऑफ मनी एक गहरी और विचारोत्तेजक रचना है, जो पैसे की मूलभूत प्रकृति, इसके प्रभाव और इसके द्वारा समाज, व्यक्ति और संस्कृति में लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा करती है। यह किताब यह समझने में मदद करती है कि पैसा सिर्फ एक आर्थिक साधन, इकोनॉमिक टूल नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। सिमेल बताते हैं कि मनी ने व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है, उसे समाज की पारंपरिक सीमाओं, ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से मुक्त किया है और उसे अपनी व्यक्तिगत पहचान, इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने का अवसर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ
मनी ने नई तरह की निर्भरता और सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी भी पैदा की है। यह हमें अवसरों तक पहुंचने की शक्ति देता है, लेकिन यह उन अवसरों को केवल उन्हीं तक सीमित कर देता है जिनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं। पैसे ने रिश्तों, रिलेशनशिप्स को ट्रांजैक्शनल बना दिया है, जहां भावनात्मक गहराई, इमोशनल डेप्थ की जगह फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस ने ले ली है। यह कला, आर्ट और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करता है, लेकिन कमर्शियल सक्सेस के दबाव में इनकी मौलिकता, ओरिजिनलिटी को भी कमजोर कर देता है। इसी तरह मनी ने सांस्कृतिक मूल्यों, कल्चरल वैल्यूज को रीडिफाइन किया है, जहां अब पारंपरिक मान्यताओं, ट्रेडिशनल बिलीफ्स की जगह फाइनेंशियल वर्थ को प्राथमिकता दी जाती है। किताब के निष्कर्ष में सिमेल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि मनी का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, बल्कि यह समाज की संरचना, सोशल स्ट्रक्चर और डायनामिक्स को भी बदलता है। यह शक्ति, पावर और नियंत्रण, कंट्रोल का माध्यम बन गया है, जो न केवल हमें स्वतंत्र बनाता है, बल्कि हमें उस प्रणाली, सिस्टम पर भी निर्भर करता है जिसे खुद मनी ने बनाया है। वीडियो का आउटरो तो दोस्तों, यह थी जॉर्ज सिमेल की किताब द फिलॉसफी ऑफ मनी की समरी। यह किताब हमें यह सिखाती है कि पैसे को केवल एक आर्थिक इकाई, इकोनॉमिक यूनिट के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल प्रभावों को भी समझना जरूरी है। पैसा हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक साधन है, लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। यह हमें स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह हमें खुद के बनाए गए जाल में भी फंसा सकता है। इस किताब ने हमें यह सोचने का अवसर दिया कि हम पैसे को अपने जीवन में कैसे स्थान देते हैं और इसे अपने मूल्यों और रिश्तों पर हावी होने से कैसे रोक सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि इस किताब से आपने क्या सीखा और पैसा आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। हम जल्द ही आपके लिए एक और शानदार किताब की कहानी लेकर आएंगे। तब तक ध्यान रखें, पैसा जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन यह जिंदगी नहीं है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली किताब के साथ।